नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। 128 वर्षीय पद्मश्री शिवानंद बाबा का निधन। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। शिवानंद बाबा को पीएम मोदी ने बताया प्रेरणादायक। मुख्यमंत्री योगी ने की बाल विकास विभाग की समीक्षा। नई सुपोषण योजना का किया ऐलान। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक अल्पाहार दिया जाएगा। लखनऊ में नीट यूजी परीक्षा के लिए 73 केंद्र बनाए गए। लखनऊ की यूनिवर्सिटी के बाहर उमड़ी अभ्यर्थियों की भीड़। रायबरेली में के न्यूज की खबर का असर। पीआरबी में तैनात दीवान की रिकॉर्डिंग वायरल मामला। एसपी ने सिपाही को किया निलंबित। सोनभद्र की में के न्यूज की खबर का बड़ा असर। विवादित पोस्ट करने पर शिक्षक को किया गया निलंबित। पहलगाम हमले जुड़ी पोस्ट को साझा कर की गई निलंबित। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत अन्य जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमीरपुर से खबर है। खाना बनाते समय घरेलू सिलेंडर फटा। गैस लीकेज होने के चलते हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। घर के सदस्यों ने घर से भागकर बचाई अपनी जान। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। गैस लीकेज होने के चलते हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। सूचना पर दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, अगर बात करें तो क्या घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, सिलेंडर फटा, क्या कोई जनहानि की भी खबर है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं फिलहाल किसी तरह से कोई जनहानि की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। ये घटना उस वक्त घटी जब महिला रसोई में खाना बना रही थी, तो जो गैस सिलेंडर है उसमें अचानक से लीकेज होने के कारण देखते देखते हुए आग पकड़ लेता है, जिस पर जो परिवार है तत्परता से ही आग देखकर घर से बाहर भाग आता है और बाहर भागकर अपनी जान बचाता है। वहीं जो पड़ोसी है वो पूरा मामले को गंभीरता को देखते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना देते हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाती है। वहीं पड़ोसियों के अनुसार जो सिलेंडर लगा इस समय आ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं जो लीकेज समस्या है वो बनी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रायबरेली से खबर। करोड़ों की शत्रु संपत्ति पर भू माफियाओं की नजर। बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने एसडीएम से की शिकायत। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जमीन का खेल। पाकिस्तान गए शख्स की जमीन में भूमाफियाओं ने किया खेल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जमीन का खेल। पाकिस्तान गए शख्स की जमीन में भूमाफियाओं ने किया खेल। देखिए, सलोन में ही नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि बंटवारे के समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो एक परिवार जो अकबाल अहमद उर्फ अकबाल मोहम्मद नाम से यहाँ पर रहते थे, वो अपने पूरे परिवार समेत यहाँ से पाकिस्तान चले गए। और पाकिस्तान जाने के बाद नियमतः उनकी जो भूमि है वो शत्रु संपत्ति घोषित होनी चाहिए और सरकार के अधिकार क्षेत्र में जानी चाहिए। करोड़ों की शत्रु संपत्ति पर भूमाफियाओं ने कर दिया खेल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद, अगर बात किया जाए तो सलोन में ये शत्रु संपत्ति पर जहां भूमाफियाओं ने खेल कर दिया। देखिए, पूरा मामला करोड़ों की शत्रु संपत्ति पर भूमाफियाओं की नजर देखने को मिल रही थी।
इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी विधायक जो अशोक कोरी हैं, उन्होंने एसडीएम से लिखित शिकायत की है। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब बंटवारा हो रहा था तब पाकिस्तान गैस चक्र की जमीन में बड़ा खेल सलोन में देखने को मिला। इसमें अकबर अहमद की करोड़ों की जो बेशकीमती जमीन में देखा जाए तो खेल होता हुआ नजर आया है। चकबंदी के दौरान खाता संख्या 128 और 1055 में जो दर्ज जमीन है उस पर ये खेल किया गया। इस कुटरचित व जो धोखाधड़ी हुई है, इस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली जिले के सलवन से जो बीजेपी विधायक है अशोक कोरी, उन्होंने एसडीएम को लिखित जो है इसकी पूरी जो है जानकारी दी है और इस पूरे मामले को लेकर के उच्च अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई किए जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार भूमाफियाओं की जो जमीनों पर नजर देखने को मिले, उसको लेकर के ये जो लिखित शिकायत की गई है, उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मैं इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री ने दी पाकिस्तान को चेतावनी। देश के ऊपर आग उठाने वालों को देंगे करारा जवाब, जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। राजनाथ सिंह, सीमाओं की सुरक्षा करना मेरा दायित्व। पीएम की कार्यशैली, जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। पीएम की कार्यशैली को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। पीएम के जोखिम उठाने के तरीके को आप जानते हैं। दुश्मन को जवाब देना हमारा दायित्व है। देश के ऊपर आग उठाने वालों को देंगे कड़ा जवाब, जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। राजनाथ सिंह, सीमाओं की सुरक्षा करना मेरा दायित्व। पीएम की कार्यशैली को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैनपुरी से खबर है, बम्बई में उतराता मिला महिला का शव, धारदार हथियार से वार करके की गई हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेवर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेवर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। धारदार हथियार से वार कर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी से खबर है, संपत्ति बंटवारे को लेकर पिता की हत्या। कलयुगी बेटे ने लाठी डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। शराब के नशे में धुत होकर घटना को दिया अंजाम। अपने नाम जमीन कराना चाहता था आरोपी युवक। घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक हुआ फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेहवा थाना के मेहवा घाट का पूरा मामला। अपने नाम जमीन कराना चाहता था आरोपी युवक। गोंडा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने अपने बयानों से सियासी
हलचल मचा दी है। एक जनसभा के दौरान उन्होंने करनी सेना को आतंकवादी संगठन तक कह डाला, जिससे नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। शिवपाल यादव ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार पीओके को वापस ले। जहां भी कब्जा किया हुआ है, सरकार को कार्रवाई करके उसे भारत में मिलाना चाहिए। उनके इस बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्शन लेना चाहिए उन पर। ये तो देखिए, लोकसभा में जब बहस होती है तो अपने अपने विचार रखने का सबको अधिकार है, और जब वहाँ सब बात हो चुकी तो देखिए आतंकवादियों से कम नहीं है ये भी लोग। देखिए, इस तरीके से अगर किसी राज्यसभा सदस्य को कहते हम हैं कि हम इन्हें मार देंगे इनको, तो ये आतंकवाद से कम थोड़े हैं। करनी सेना क्योंकि ऐसी बात करना चाहिए किसी को। जब लोग राज्यसभा का मामला था, राज्यसभा में निपट गया है वो मामला, फिर क्या? करनी सेना तो सपोर्ट कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है पूरी तरह से। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुहेल भारतीय समाज पार्टी का दामन थामा। 200 से ज्यादा मुस्लिम वर्ग के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी में आज पार्टी कार्यालय में ज्वाइनिंग की। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां सभी लोगों से मुलाकात करने के बाद ओपी राजभर ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। हाल ही में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी छोड़कर कुछ लोग सुहेल देव की पार्टी और ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने उन लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी छोड़कर जाने वाले लोगों के आरोप बेबुनियाद है, और कहा कि पट्टे ठेके लेने और दिलाने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग किसी भी जगह स्थापित नहीं हो सकते जो महज रुपया पैसों के बल पर चलते हैं। इस ज्वाइनिंग के दौरान यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाजवादी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। हाल ही में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस विवादों पे आई थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन 3 दिन बाद फिर 200 से ज्यादा लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। इस पूरी मसले पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद है। सर, बड़ा बदलाव हुआ, पहले पार्टी लोग छोड़ करके जाते हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, और फिर से 200 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति पूरे देश का ठेका ले ले तो उसको कोई मानेगा? हाँ, जरूर है कि कुछ लोग जो आते हैं स्वार्थ के चक्कर में, ठेका पट्टा के चक्कर में आते हैं, ट्रांसफर कराने के चक्कर में आते हैं। जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो वो यही कहते हैं कि जैसे कि बिल्ली की तरह जब अंगूर नहीं मिलता तो खट्टे हैं। ऐसे ऐसे लोगों का नाम उन्होंने दे दिया था रिजाइन, कि जो आज आए हुए लोग हैं। इन लोगों को खुद नहीं पता था कि हम रिजाइन दिए कि नहीं दिए हैं, और उसको तिल का ताड़ बनाने वाले ये जाहिल लोग, हम तो उनको जाहिल कहते हैं, ये जाहिल लोग हैं। ये घूमते रहते हैं कि ओम प्रकाश के यहाँ दाव लगेगा, कि संजय निषाद के यहाँ लगेगा, कि अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ लगेगा, कि अखिलेश जी के यहाँ लगेगा, कहाँ लग जाए, ये घूमते रहते हैं। आज आपके सामने प्रमाण है, आप किसी से भी पूछिए, कोई बुंदेलखंड से आया है तो कोई महाराजगंज से आया है तो कोई लखनऊ से, अलग अलग जिलों से लोग स्वेच्छा से अपने से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी हैं, उनके नेतृत्व में लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनको भरोसा और विश्वास है। हमने लोगों से कहा है कि भाई देखो, हम सहयोगी दल हैं, आपके थाने में, तहसील में, जिले में कहीं कोई दिक्कत हो, आपको आपके साथ अन्याय हो रहा तो आप हमसे मिलो, हम आपकी पूरी ताकत के साथ मदद करेंगे। और रही बात जहाँ तक सियासत की, तो सियासत में हम लोग चारों तरफ एक आवाज़ उठावें कि हम 18% वोट देते हैं अगर समाजवादी पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी 27 में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनावे। इस बात का हम लोग पूरे 75 जिले में लोगों के बीच में ये संदेश लेके जाएं कि हमारा वोट 95% समाजवादी पार्टी लेती है, तो वो इस बार 4 बार वो बन चुके हैं। 9% उनकी आबादी है, 18% मुसलमान की आबादी है। मुसलमानों के हितैषी अगर समाजवादी पार्टी है तो वो मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करें, और नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो मुसलमानों के दुश्मन हैं।
हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का साफ तौर से कहना है जो लोग पार्टी छोड़ के गए एक तरीके का भ्रम फैला रहे थे, लेकिन आज जिन लोगों ने ज्वाइनिंग की है वो असल में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और विकास के रास्ते को जिस तरीके से लेकर के ये लोग आगे चल रहे हैं उसके लिए एक ये कड़ी जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य नारायण तिवारी के साथ शिवा शर्मा। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही, खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आंधी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट, राहत कार संचालित करने के दिए निर्देश, संबंधित जनपदों के क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करे योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। भ्रमण कर सर्वे करने और राहत कार पर नजर बनाने के दिया आदेश। जल जमाव पर जल निकासी की व्यवस्था हो, सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश। लखनऊ से सीएम योगी ने जिले के अफसरों को दिए निर्देश। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लगातार आंधी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश दे रहे हैं। कौशलेंद्र बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस समय आंधी बारिश और ओलावृष्टि जो कई जिलों में, देखिए प्रदेश में कई जिलों में घटना हो चुकी है और कई लोगों के लिए आकाशीय बिजली गिरने से जान माल का नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी अफसर नजर बनाए रखें और जिन अफसरों संबंधित जो भी जिले हैं जहाँ पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहाँ पे तुरंत जाएं और जो भौतिक परिसर पूरा भ्रमण करें क्षेत्र का और जो नुकसान हुआ है, जान माल की जिनका नुकसान हुआ है, पीड़ित परिवारों को उनको तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराएं और जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका जो है पूरा फाइल तैयार करके शासन को भेजें, जिससे जो किसानों का नुकसान हो रहा है उनको भी राहत राशि प्रदान की जा सके। वहीं जहां जल भराव की स्थिति बन रही है, अगर वहां पे देखा जाए तो जो आवागमन है अगर उससे प्रभावित हुआ तुरंत उसको जो है जल निकासी की व्यवस्था की जाए। ऐसे तमाम अफसरों को उन्होंने तो जो है राहत कार्य के लिए लगा दिया है और कहा है कि हर घटना पे नजर बनाए रखें। भ्रमण कर क्षेत्र का ये नहीं कि ऑफिस में बैठ के एक कार्य करता रहे, तुरंत जाए और तत्काल पीड़ितों की मदद जो भी हो सके सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मुहैया हो सकती है तो तत्काल की जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। सर्वे कर जल जमाव पर जल निकासी की व्यवस्था हो, सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश। देश की मोदी सरकार के द्वारा बीते 30 अप्रैल को संसद भवन में जातिगत जनगणना कराने के निर्णय लेने के बाद जहां अब इसका श्रेय लेने के लिए एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं अब बीजेपी संगठन भी मैदान में उतरकर बड़े स्तर से आयोजन कर रहा है, जिसको देखते हुए आज गाजियाबाद में ओबीसी मोर्चा के जाने माने नेता उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप के द्वारा एक बड़ा आयोजन गाजियाबाद के बीचों बीच स्थित घंटा घर पर किया गया, जिसमें भारी संख्या में संगठन में व्यापारियों के द्वारा मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गई। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप के द्वारा आतिशबाजी भी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप के द्वारा जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के नेताओं को घेरते हुए जवानी हमलावर और अपनी बात कही। बाराबंकी में एक गांव ने आज़ादी के बाद पहली बार अपना पहला हाई स्कूल पास छात्र देखा है। बनी कोडर ब्लॉक के निजामपुर गांव के राम केवल यह उपलब्धि हासिल की है। वह राजकीय इंटर कॉलेज अहमदपुर से बोर्ड परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण हुए हैं। सफलता मिलने के बाद छात्र को सम्मानित किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी का एक गांव ऐसा भी है जहां आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी व्यक्ति हाई स्कूल पास नहीं हो सका है। 75 सालों में पहली बार गांव के एक युवक ने इस साल हाई स्कूल की परीक्षा पास कर रिकॉर्ड बना दिया। बनी कोडर ब्लॉक के निजामपुर गाँव में तकरीबन 40 घर हैं। ये अहमदपुर गांव का हिस्सा है। 200 लोगों की आबादी वाले इस छोटे से पूर्व में सभी दलित हैं। ये लोग मेहनत मजदूरी और खेती कर अपना गुजर बसर करते हैं। गांव में कक्षा 5 तक की शिक्षा के लिए एक परिषदीय विद्यालय है, उससे थोड़ी दूर उच्च प्राथमिक विद्यालय राजा कटरा है। साल 2013 में गांव के पिछले तकरीबन आधा किलोमीटर दूर राजकीय इंटर कॉलेज अहमदपुर की भी स्थापना हो गई। अभाव के बीच जीवन यापन कर रहे यहाँ के लोगों की उच्च शिक्षा को लेकर दिलचस्पी नहीं रही। शायद यही वजह है कि आज़ादी के बाद से आज तक इस गांव में कोई भी युवक हाई स्कूल पास नहीं हो सका। राजकीय इंटर कॉलेज अहमदपुर से यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 पास करके राम केवल ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं।
हम जब छोटे थे सर, स्कूल जाते थे पढ़ने बगल में, तो वहाँ से पढ़े, फिर वहाँ से पास हुए सर जी, तो कक्षा 8 में गए, वहाँ पढ़े, फिर इंटर कॉलेज में गए। ठीक है बोले दीजिए, आप लोग बोले दीजिए। इंटर कॉलेज में गए सर जी, तो 9th से वहाँ लिखा है, तो वहाँ पढ़े, तो फिर हाई स्कूल आया तो सर जी तैयारी किए, उसी से पेपर दें हाई स्कूल की। आज तक कोई पास ही नहीं भाई, पता नहीं कितने दिन से। और गरीब आदमी है, और खेलना खेते है, कोई भी सुबह न कुछ है हाइयो है, तो जी साहेब वहाँ मुकदमा चल रहा, गोपालपुरा के पटीदार लोग सब वो हैं, 10-12 बीघा जमीन वो सब वो हैं, और मुकदमा उल्टे लड़ा था सब, वो जमीन हमारी हुआ है सब। और जिस सर यह है मंजूरी करके खाते कमाते हैं, और स्कूल बच्चे को पढ़ाते हैं, कोने में काम मंजूरी करके वह काम वाम कर जाता है। और प्रधान लोग का कुछ दिन नहीं, न गलिहारा न खड़ंजा कुछ है भी नहीं। प्रधान लोग चाहते नहीं भी, वो ऑटो फिर पूरा गांव दे समाज, तबों ने कोई सुनवाई है। जी हमारा मन कहता है कि हम मजदूरी बहुत करते हैं, मजदूरी करते करते हम थक जाते हैं, तो दिन को खाना नहीं खाते हैं, फिर रात को खाना नहीं खाते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे। क्या मजदूरी करती थी आप? स्कूल जाते हैं भोजन बनाने के लिए, स्कूल से आते हैं बिरानी मजदूरी ले जाते हैं। अगर एक टाइम को जाते हैं तो 60 रुपया मिलता है सर। बस ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और राम केवल जो है अन्य लड़कों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न रहा है। इसका अपना जो मेहनत करने का तरीका रहा है, जो ईमानदारी रही है, पढ़ाई के जो निष्ठा रही है, लगन उसको कह सकते हैं कि हम लोग जो भी काम इसको देते थे सदैव करके तत्पर रहता था, और जो बताते थे पढ़ाई करने के लिए वही हम लोगों के मार्गदर्शन में इसने पढ़ाई किया, आगे बढ़ा, और आज वो इतिहास रच दिया है, जिसकी हम लोग बहुत खुशी है। छोटी उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ सर पे शादियों की लाइट लाद के 300 रुपए की दिहाड़ी पर अपने पिता की मदद करने वाला राम केवल ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि जब इंसान में इच्छा शक्ति हो जाती है तो कामयाबी उसे जरूर मिलती है। राम केवल की माँ एक विद्यालय में रसोइया का काम करती हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे का मनोबल और बढ़ जाएगा जब सूबे के मुखिया उसे मिलकर उसे सम्मानित करेंगे। बाराबंकी से के न्यूज के लिए कैमरा पर्सन नितेश के साथ राहुल त्रिपाठी। खबर जालौन से है, जहां एक मां द्वारा अपनी ही 2 मासूम बेटियों की गला दबाकर हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोटरा थाना क्षेत्र के चिरवाली में पत्नी प्रमिला को पति ने मायके जाने से मना कर दिया था, जिससे तैश में प्रमिला ने अपनी 4 साल की बेटी 10 माह की मासूम बच्ची को गला दबाकर हत्या कर दी थी। पति की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। 5 साल बाद सुनवाई पूरी होने पर हत्या में दोषी मां को अपर जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस पूछताछ में प्रमिला ने बताया कि उसके पति ने उसके मायके जाने से मना कर दिया था। इस तैश में आकर उसने अपनी दोनों पत्नियों की गला दबाकर हत्या कर दी। ये घटना दिनांक 28/8/2020 की है और ये ग्राम छिरावली थाना कोटरा जिला जालौन की घटना है। और उस दिन शाम 4 बजे की घटना है। उस दिन वादी मुकदमा महेंद्र सिंह अपनी मां गुड्डी देवी के साथ जंगल में लकड़ी चराने के लिए गया था। घर पर उसकी पत्नी अभियुक्ता प्रतिमा देवी और उसकी 4 साल की बेटी माही व रोशनी 10 माह की घर में थे। शाम को 4 बजे जब लकड़ियां बीन के उसकी मां गुड्डी देवी जब घर में वापस आई तो घर का दरवाजे बंद थे। उसने काफी खुलवाने का प्रयास किया, नहीं खुले तो वो पड़ोसी मानसी के घर पर सीढ़ी लगाकर अपनी छत पर गई। जीने के रास्ते नीचे आई तो नीचे उतर के देखा तो उसकी प्रतिमा देवी एक किनारे बैठी हुई थी और उसके दोनों बच्चे घायल अवस्था में। जब देखा तो वो मृत अवस्था में दोनों बच्चियां